एक बार जोरदार क्लैपिंग करते हैं। आज के हेल्थ सेमिनार में जितने भी पार्टिसिपेट ज्वाइन किए हैं उनको एक बार जोरदार ताली के साथ मैं मिस्टर दिवाकर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, आज का हमारा जो है टॉपिक है हार्ट हेल्थ के बारे में। जो है सबसे ज्यादा डेथ जो हो रहा है इसी हेल्थ हार्ट डिजीज के वजह से हो रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा मौत जो है बीमारी जो है हार्ट डिजीज से हो रही है। बात करें तो युवा पीढ़ी में 30 से 40 साल के एज में जो होते हैं उनको देखने को मिल रहा है, और छोटे बच्चों में भी अभी ज्यादातर ये अभी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचने समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है आखिर इतनी कम उम्र में क्यों हो रही है। हाँ, और पूरे दिन में लगभग 1 लाख बार ये धड़कता है। और ये हार्ट ही ऐसा चीज है, जब हम लोग सोते हैं जागते हैं तो हम लोग हमारा बॉडी तो आराम करता है, लेकिन हार्ट जो है हमारा आराम नहीं करता है। क्योंकि यदि आराम किया तो हम लोग एक दिन भी नहीं रह पाएंगे, ऐसा मानते हैं। हाँ, चलिए हम भी इस कम्युनिटी में, हमारे भी इस कम्युनिटी में आने का पर्पस क्या था, हम आपको शेयर करते हैं अपनी कहानी के साथ। हेल्थ के बारे में टॉपिक ही है, और जिसको कि हम आज कवर करेंगे हर्ट हर्ट के बारे में। हाँ, अब मेरा नाम दिवाकर कुमार गुप्ता है। मैं बैकग्राउंड से एक फार्मासिस्ट हूँ, और फार्मासिस्ट होने के बावजूद भी मुझे इस संस्था में आना पड़ा, क्योंकि मुझे मेडिसिन की नॉलेज होने के बावजूद भी अ, अपनी स्वास्थ्य को हम रिकवर नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं हमारा खान पान हैबिट्स खराब था, जिसको कि मैंने यहाँ पे सही किया। जब मैंने यहाँ आया था, इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था कोच के माध्यम से, तो मेरा वजन इस तरह था। 73 केजी का मेरा वजन था, और 73 केजी के साथ साथ मेरे बॉडी में स्किन प्रॉब्लम, थायराइड और बवासीर जैसी समस्याएं थी। ये समस्याओं हम 7-8 सालों से परेशान थे, और मेरा मेडिसिन का डोज बढ़ रहा था, और लेकिन कहीं निदान नहीं पा रहा, मिल नहीं रहा था। इस संस्था के कोच की बात को माने, सुबह शाम न्यूट्रिशन लिए, सुबह शाम क्लब का हिस्सा बने, और अपनी खान पान लाइफ स्टाइल को सुधारे, तो एक मंथ में देख सकते हैं मेरा 2 केजी का वेट लॉस हुआ। तो साथ में मेरा मेडिसिन जो है थायराइड का खत्म हुआ, बंद हो गया कंप्लीट रूप से। और 3 मंथ में मेरा 7 केजी का फैट लॉस हुआ। तो यहाँ से तीनों मेडिसिन मेरा बंद हो गया। स्किन प्रॉब्लम, थायराइड और बवासीर, तीनों समस्या से हम रोग मुक्त हो गए। एक्टिव हेल्दी लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ जीने लगे। हमारी संस्था कोई मेडिकल क्लेम नहीं करती है। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि आपको मेडिकल की कोई दवा नहीं लेनी है। रोकथाम करने के लिए हमारा सबसे प्राथमिक तो उपचार जो होता है, हमारा हॉस्पिटल, मेडिसिन, अंग्रेजी दवा ही होता है। क्योंकि उससे हम बॉडी को रिकवर करते हैं, उनसे हम बॉडी को रोकथाम करते हैं। हाँ, कोई दवा हमें जो है ना, मेडिसिन हमारी बॉडी को क्योर नहीं करती है, क्योंकि वो लाइफ टाइम खाना पड़ता है। जैसे कि मुझे भी डॉक्टर ने बताया था कि थायराइड का मेडिसिन आपको लगातार खाना होगा, और लाइफ टाइम खाना होगा, ये बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग का बंद होने का कारण है कि लाइफ स्टाइल को सही करते हैं। इसलिए हम लोग समझेंगे आज हार्ट डिजीज के बारे में। हाँ, हार्ट हेल्थ के बारे में जानेंगे। अभी हमारा हार्ट क्या है, अभी आसान सा भाषा में बताएं, आपको साफ शब्दों में बता दूं कि हृदय हम मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मांसपेशी अंग है, जो कि आपका जो है वो पंप का काम करता है। यानी कि पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में आपको लगातार ऑक्सीजन और पोषक तत्व से भरपूर रक्त पंप करता है। यानी कि हार्ट हेल्थ के बारे में आप जाने हार्ट क्या है और ये काम कैसे करता है। हृदय में हम बात करें, काम करने की बात करें, तो हमारे हृदय में 4 वॉल्व्स होते हैं, जिसको वो आप लोग कहते हैं ना, वॉल्व खराब हो गया है। हाँ, तो वही वॉल्व जो है हमारे मुख्य रूप से 4 होते हैं हृदय में, जिनका काम है हम आपको आसान सा भाषा में बता देते हैं, सभी लोगों को समझ में आए। हाँ, यहाँ पे तो ये काम है इनका कि दरवाजे की तरह ये काम करता है हमारा। जैसे हमारे घर का दरवाजा होता है ना, लॉक कर देते हैं तो फिर इधर से उधर नहीं होते हैं कोई लोग, उसी तरह ये हमारे
दरवाजे की तरह काम करता है। कैसे करता है? इसका काम होता है रक्त केवल एक ही दिशा में बहे और उसे सुनिश्चित करता है कि वो पीछे की ओर ना आए, फिर वापस ना आए। जिस धारा में जाए, धारा प्रवाह ही चलता रहे, फिर वापस बीच में ना इधर से उधर हो। तो ये इसको सुनिश्चित करने का काम करता है। इन सभी चीज़ों का जो है डीपली में नॉलेज देंगे तो फिर लंबा सेशन हो जाएगा। आपको शॉर्टकट में मैं बता दूँ कि हृदय जो है हमारा कैसे काम करता है और क्या है, ये आपने जाना। अभी हम लोग जानेंगे कि इसके कुछ लक्षण क्या होते हैं। अब हमें लक्षण जानकारी हमें होना ज़रूरी है। कैसे? अभी आपके से पहले आप लक्षण जानने से पहले देखिए स्वस्थ है हमारा जो हार्ट होता है, किस तरह से पंपिंग करते रहता है। यहाँ पे देखिए। देख सकते हैं पंप किस तरह कर रहा है हमारा, पूरे ऑक्सीजन और ब्लड को पहुँचाने का। ये हमारा ये इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि कैसे हम लोग को जो बाईपास सर्जरी करता है, जब आर्टरीज हमारा ब्लॉकेज हो जाता है, तो हमारा सर्जरी कैसे होता है, यहाँ पे देखेंगे। जी, आपने देखा कैसे हम लोग जब परेशान हो जाते हैं, हमारी यहाँ पे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, उनको क्या करा जाता है, बाईपास यहाँ पे स्टेंट लगाया जाता है, जिससे कि हमें शरीर में धारा प्रवाह, रक्त का संचालन होता रहे। हाँ, अभी हम लोग जैसे मैंने बताया, तो उसमें कुछ वीडियोज़ भी हैं, आप उनसे भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक वीडियो आजकल यूथ में हार्ट अटैक के बढ़ते केसेस ने हम सबको डरा दिया है। अक्टूबर 2023 में पब्लिश हुई एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल स्टडी के अकॉर्डिंग 40 टू 69 की एज ग्रुप में हार्ट अटैक्स 45% डेथ्स का कारण बन रहे हैं। इंडियन मैन में 50% हार्ट अटैक्स 50 इयर्स की एज से पहले होते हैं, जबकि 25% हार्ट अटैक्स 40 इयर्स की एज से भी पहले देखे गए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई हार्ट अटैक्स आर occurring? हार्ट अटैक के पीछे का साइंस क्या है? लेकिन हार्ट अटैक को समझने से पहले हमें जानना होगा हार्ट काम कैसे करता है। हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट युक्त ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। हमारे हार्ट का मेन पंपिंग चेंबर होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ऑक्सीजन युक्त ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी या आर्टरी होती है, जिससे कई आर्टरीज कनेक्टेड होती हैं। इन्हीं आर्टरीज में हमारी कोरोनरी आर्टरीज भी शामिल हैं, जो हार्ट को ऑक्सीजन युक्त ब्लड सप्लाई करती हैं। हार्ट अटैक की शुरुआत होती है इन्हीं कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक जमा होने से। कोरोनरी आर्टरी में जमा प्लाक आर्टरी को नैरो कर देता है, जिससे हार्ट तक पहुंचने वाले खून का फ्लो कम हो जाता है। इसे पार्शियल ब्लॉकिंग कहा जाता है। जब ये प्लाक डिसरप्ट होता है तो वहां ब्लड क्लॉट बनने लगता है, जो नैरोइंग को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे एक सडन कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है और खून का फ्लो पूरी तरह से रुक जाता है। इसे ही हम आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। ब्लड क्लॉट्स का बनना कोरोनरी आर्टरीज के ब्लॉकेज का सबसे कॉमन कॉज है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म भी हार्ट अटैक का मेजर रीजन है, जो ड्रग्स, स्मोकिंग, ठंडी हवा या एक्सट्रीम स्ट्रेस से हो सकता है। इसमें कोरोनरी जी, यहाँ पे देखें, आप लोग ने इस वीडियो के माध्यम से भी देखा, समझा। अब हम लोग सिम्टम के ऊपर दोस्तों, बात करेंगे। सिम्टम क्या होते हैं? कुछ लक्षण आपको जानना ज़रूरी होता है, जो कि बहुत आपके समझने के लिए हेल्प रहेगा, आपके समझने में आसान होगा। मैं कुछ नोट डाउन कराता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे सीने में दर्द होना या बेचैनी, घबराहट, जलन सा आपको महसूस होना, ऐसा लक्षण भी हमें देखने को मिलता है बहुत से पर्सन को। और साँस लेने में तकलीफ होना, साँस फूलना। अन्य क्षेत्र में तीसरा है, अन्य कहीं पे क्षेत्र में
जैसे बाएं हाथ में अक्सर जो है बाएं हाथ में दर्द होना, गर्दन और जबड़ा के पास, इस तरह का समस्या दिखना। चौथा जो है, आपको शरीर ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होता है आपको। पांचवा हमारा बात करें, जो आपको बहुत ही बेचैनी घबराहट हो करके फिर या तो फिर आपके मन करेगा कि बेहोशी का हालत में मन करेगा, या तो बेहोश होने के जैसा महसूस होगा। तो आपको यहाँ पे समझना है आपकी बॉडी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रही है। हाँ, और अभी बात करेंगे पैरों में सूजन होना। पैरों में बहुत से पर्सन को सूजन होते हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ट की परेशानी की वजह से भी ये समस्या आते हैं। तो डॉक्टर देखते होंगे कि वहां पे आपको कुछ टेस्ट लिख देते हैं। हाँ, अभी बात करेंगे कुछ लोगों को ठंडा पसीना आना, इस तरह की समस्या आना। तो कभी धड़कन जो आपको हाई हो जाता है, कभी आपको लो हो जाता है। तो इस तरह का आपको सिम्टम आपको दिखने को मिलते हैं, लक्षण होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चेकअप कराना है। कुछ चीजें की चेकअप होती है, आपको डॉक्टरी सलाह लेनी जरूरी है। अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि दिल की बीमारी के कुछ कारण भी होते हैं। कारण क्या है, हम लोगों की जीवन शैली कुछ से जुड़ी बातें हैं, जैसे अस्वस्थ हम लोगों की खान पान, जिसमें हम लोग अधिक नमक का सेवन करते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं जो कि घरेलू रूप से, उसमें अधिक सेवन होता है हमारा नमक। और सैचुरेटेड फैट जो हमें नहीं चाहिए बॉडी को ज्यादा, वो हम लोग यूज करते हैं। आगे बात करेंगे वो फैट कौन सी है। हाँ, और कोलेस्ट्रॉल जैसे समस्याओं को बढ़ना, ये हम लोगों का कहीं न कहीं हमारे जीवन शैली से जुड़ा होता है। जीवन शैली में हमारा धूम्रपान भी आता है। धूम्रपान स्मोकिंग करने से हमारी हृदय धमनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारा फिजिकल एक्टिविटी, अभी व्यायाम ना करने से हमारा हृदय जो है ना वो कमजोर हो जाता है। और मोटापा, ओबिसिटी जो है ना कहीं ये भी एक मेजर कारण है उसमें, जिससे कि हार्ट पे आपको अतिरिक्त जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है। और कुछ चिकित्सीय कारण होते हैं जिसमें कि आपको हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इन सब चीजों के कारण जो है आपको हार्ट डिजीज भी होता है। और मोटापा तो मैंने बताया है, इस पे ज्यादा वजन बढ़ने से, आपके बीएमआई लेवल भागने से आपके नस पे ज्यादा दबाव पड़ता है, हार्ट पे ज्यादा जोर पड़ता है, जिससे कि ये परेशानी होती है। तनाव और शराब का सेवन करना, या फिर हमारा फैमिली हिस्ट्री होता है, जैसे कि किसी को पहले से था हमारे फैमिली मेंबर को, और फिर हमें जैसे होता है कि दादा को था तो पिताजी को हुआ, पिताजी को था तो फिर बेटे को होता है। इस तरह जनरेशन व दर ब दर आते रहता है। तो वो भी एक कारण है, वहां से भी समझना है हम लोगों को। हाँ, हम लोग इसको सही कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बीएमआई लेवल आप चेक करेंगे, 18 से 25 के अंदर है तो आप सेफ माने जाते हैं। और यदि 25 से 30 के अंदर है तो ओवरवेट है, यहीं पे आपको सुधारने की जरूरत होती है। ओबेसिटी 1 में यहीं पे आते हैं। हाँ, ओवरवेट जो है यहाँ से शुरुआत होता है, और 35 प्लस होने पे आपको मेडिसिन लाइफ टाइम खाना पड़ेगा। हाँ, लाइफ टाइम आपको खाना पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर का रिकमेंडेड रहता है कि आपको कभी भी बीपी या हमारा कोई भी दवा को आप छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे तो आप जानेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो आपको मेडिसिन छोड़ने के लिए आपकी लाइफ स्टाइल को समझना जरूरी है, सही करना जरूरी है। इन सब चीजों को ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत से आर्टिकल हमारे पेपर में छपते रहते हैं। ये 54 साल के डॉक्टर पवन है, जो बेहद ही फिट नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये 1.5 घंटे योगा करते थे, फिर 3 किलोमीटर की दौड़ भी किया करते थे। फिर भी इनको हार्ट अटैक जैसी सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये तो बेहद फिट नजर आते हैं, फिट है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। उसमें भी न्यूट्रिशन आप की बात आती है तो लोग को लगता है कि हमें फल खा लेने से हो जाएगा, या एक केला खा लेने से हो जाएगा, या कोई पार्टिकुलर रूप से एक फल या 2 फल खा लेने से होता है। नहीं, आपको वो लिमिट मात्रा में खाना है, और उसका जो भी होता है ना पैरामीटर होता है, आपको प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सारे बॉडी को जरूरत होता है। वो यदि आप पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, पूरे बॉडी को जो नीड होती है भर दिन में सुबह से शाम तक में चलने के लिए, उतना ही जरूरी है, पर्याप्त है, और प्रत्येक दिन लेना जरूरी होता है। हाँ, तब आपकी बॉडी फिट रहती है। यहाँ पे हार्ट संबंधित ये डॉक्टर हैं, ये मशहूर डॉक्टर है मोहित गांधी।
ये दूसरे की सर्जरी कर रहे थे और सफल सर्जरी भी इलाज किया है इन्होंने। इनका बहुत सारे लोगों को इनको इनके बारे में पता भी है। लेकिन जब इनका निधन हुआ तो इनका नेचुरल डेथ जानते हैं, हार्ट से ही हुआ। हाँ, हार्ट से ही परेशान होकर के ही इनको इनकी मौत जो है, इनके मौत के कारण जो है हार्ट ही हुए। तो आपको कहीं न कहीं आपके बॉडी में न्यूट्रिशन को ध्यान देना ज़रूरी है। अभी हम लोग समस्या और समाधान के ऊपर बात करेंगे, हमारा सॉल्यूशन क्या है? अभी सॉल्यूशन है कि आपको ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना है, क्योंकि हाई बीपी में वो बीपी को बढ़ाता है, हार्ट पे प्रेशर डालता है। अवॉइड करना अचार, नमकीन, चिप्स वगैरह को। जंक फूड यदि खाते हैं, फास्ट फूड यदि खाते हैं आपको, तो आपको वो ब्लॉकेज, आर्टरीज को ब्लॉकेज करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन जैसी चीज़ों को बंद करना। और सैचुरेटेड फैट जो हमारा होता है ना, बैड फैट को एलडीएल बढ़ाता है, जो कि आपको कहीं न कहीं परेशानी करेगा। तो मक्खन, ज़्यादा घी, बेकरी आइटम आपको बंद करने हैं। ज़्यादा चीनी का यदि सेवन करते हैं तो उसको बंद करना है, क्योंकि डायबिटीज़ रिस्क बढ़ जाते हैं। उनको अवॉइड करना है, ज़्यादा मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स और प्रोसेस्ड साइड फूड हमारा जितने भी आते हैं केमिकल वाला, उनको अवॉइड करना है। और स्मोकिंग, अल्कोहल, कहने के लिए हमारे बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अल्कोहल भी मिल जाता है। तो कहीं न कहीं हमें ये हार्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, इसे बंद करना है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा लोग जो पीते हैं चाय और कॉफ़ी। चाय, कॉफ़ी हार्ट बीट को तेज़ करता है, बीपी को बढ़ाता है। हाँ, इसलिए देखते होंगे बहुत से पर्सन को बीपी लो होता है ना, चाय या मीठा का सेवन करने बोलता है। हाँ, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। यदि अवॉइड करते हैं, तो आपको साथ में 100% सही होता है। और यदि इनके साथ-साथ ये तो परहेज़ ही हुआ, और साथ में आप हेल्दी डाइट लेते हैं, सुबह का नाश्ता, ब्रेकफ़ास्ट हमारा हेल्दी डाइट होना चाहिए। और डेली के रूटीन में हमारा एक्सरसाइज़ प्रत्येक दिन होना चाहिए। और वेट मैनेजमेंट के लिए हमें वेट को देखना ज़रूरी है कि हमारा वेट ओवरवेट है कि अंडरवेट है, उसे भी आपको सही करना है। योगा, मेडिटेशन करना है 20 मिनट का। और ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़, जैसे अलसी के बीज जो वगैरह होते हैं, वो ऐसी चीज़ यदि सेवन करते हैं आप, तो 100% आप इनसे सही हो पाते हैं। आप बात करेंगे अभी बात करेंगे, थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ मैं आपको। यदि किन्हीं को आपके अगल-बगल में या आस-पास में कहीं ऐसे पर्सन दिखे होता है, तो आप उन्हें इस तरह से नुस्खे से बचा सकते हैं। कुछ देर हॉस्पिटल जाने तक उनको आप मदद कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से। हार्ट अटैक आ जाता है अगर आपके सामने किसी को, तो आपको उसकी जान ऐसे बचानी है। जब किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है, तब उसकी हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड भेजने वाली आर्टरी में एकदम से ही ब्लॉकेज हो जाती है। हार्ट अटैक के टाइम पे लोग एकदम से गिर जाते हैं। अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आता है, तो वो इंसान एकदम से गिर जाएगा, और जो उसका हार्ट उसकी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा था, वो रुकने से उसके ऑर्गन मरने लग जाएंगे। ऐसे में आपको उस इंसान को ये दो चीजें करके सीपीआर देना है। पहली, आपको अपने हाथों से उस इंसान की छाती को हर मिनट 100 से भी ज्यादा बार दबाना है, और हर बार इतनी जोर से दबाना है कि उस इंसान की छाती 2 इंच नीचे जाए। अगर आपने छाती जल्दी और जोर से ना दबाई, तो कुछ ही क्षणों में सामने वाले इंसान का दिमाग खून न पहुंचने की वजह से मर जाएगा। फिर आपको करना है दूसरा काम। हर 30 बार छाती दबाने के बाद इस तरीके से माउथ टू माउथ सांस देनी है, और इसको हॉस्पिटल पहुंचने तक करना है। जी हाँ, इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको इतनी चीज़ करके यदि हार्ट डिजीज़ से परेशान है, नहीं हो रहा है, तो फिर आप मुझे कॉल या मैसेज करें, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, कैसे आपको मेडिसिन फ्री लाइफ़ जी सकते हैं। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत से रिज़ल्ट्स हैं, जिनसे हम मिलवाएँगे, जो कि हार्ट से परेशान थे और वो रिकवर हो पाए। अभी कोई तरह का वो मेडिसिन नहीं खा रहे हैं और कोई भी सर्जरी नहीं कराए हैं। तो इतनी बेहतरीन संस्था है और ज़बरदस्त, उनके हार्ट लिए भी अटैक एक आ बार जाता जोरदार क्लैपिंग करिए। अभी हमारे पास 100% सॉल्यूशन में आता है ओमेगा 3 के लिए। जैसे हर्बल लाइफलाइन का हमारा ये हम लोग न्यूट्रिशन का जो सहारा लेते हैं, ये हर्बल लाइफलाइन का है, जो कि ओमेगा 3 है, फैटी एसिड है, इसमें नस संबंधित परेशानी को दूर करता है ये। और ये इसमें हमें ओमेगा 6 तो हम लोग खा के ही भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन ओमेगा 3 के लिए
हमें बॉडी नहीं बना पाती, इसलिए हमें ओमेगा 3 गुड फैट लेना जरूरी होता है। और इसमें एल आर्जिन पाउडर मिला हुआ है, नाइट वर्क्स नाम से आता है ये जो है, इसमें जो है आप यदि इसे लेते हैं, सेवन करते हैं सुबह शाम, तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है जो कि मिलता है, जो कि आपके ब्लॉकेज को धारा प्रवाह काम करने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी, ई और फॉलिक एसिड है। हाँ, साथ में आप ये से सेवन करते हैं, कोई भी तरह का आपको समस्या था तो वो आपको यहाँ से दूर नजर आएगा। अभी बात करेंगे बीटा हट। यदि आपके ब्लॉकेज हैं, उस ब्लॉकेज को हटाने का काम हमारा बीटा हट का काम करता है। तो इस बीटा हट में इतनी बेहतरीन है कि आप इसे 2 से 3 महीने यदि आप सेवन कर लेते हैं इस बीटा हट को, तो आपका जो भी ब्लॉकेज था वो मालूम चलेगा। जब आप चेकअप कराने गए, बीटा ग्लूकोन होता है जो कि आपको ये स्वस्थ बनाने में मदद करता है। अभी बात करेंगे दूसरा, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। फाइबर लेना जरूरी होता है क्योंकि आपको एब्जॉर्ब करता है, आपके जो है ब्लड सर्कुलेशन को सही करने में ये मदद करता है, आपके डाइजेशन को सही करता है। एफरेस एनर्जी ड्रिंक हमारे मेटाबॉलिज्म को सही करता है, आपको फुर्ती बनाता है, टॉक्सिन को रिमूव करता है। और साथ में हमारा शेक, हमारा ये शेक लेते हैं, एक गिलास शेक में ले लेते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे भूख नहीं लगती है, आपको नाश्ते की जगह पे नाश्ता होता है, मील रिप्लेसमेंट है। इसमें 6 ग्राम का मात्र शुगर है, एडेड है। आपको लो जीआई टेस्टेड है, यदि आप शुगर के भी पेशेंट हैं तो इसे खा सकते हैं और 3 से 6 माह में आपका सही हो सकता है, क्योंकि इसमें 18 तरह का विटामिन एंड मिनरल्स मिले हुए। और प्रोटीन पाउडर, यदि आपको प्रोटीन युक्त, मैंने बोला आपकी बॉडी के हिसाब से प्रोटीन आप नहीं ले पाते हैं, फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से आपको उसी शेक में मिला करके इसे यूज करना है, तो 100% आपका सही होगा। मिलते हैं हम लोग कुछ रिजल्ट से, जिन्होंने इस संस्था में आके अपनी सही किए हेल्थ को और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो आज का सेशन हमारा यहाँ तक था, और आज यदि आप चाहते हैं इसी तरह का सेशन आते रहे तो आप हमें बताएंगे, तो आपको दूसरे दिन नेक्स्ट डे हम दूसरे टॉपिक पे लेकर के आएंगे, बातचीत करेंगे। और हम लोग अवेयर करने के प्रति ये वीडियो बनाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहे, फिट रहे। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।